हमारे साथ राजेश रोकड़े साहब जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। खबर यह है कि फरवरी में गोल्ड का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा गिर सकता है। करीब करीब 50% गिरावट की आशंका जाहिर की जा रही है रिकॉर्ड कीमतों के बीच। आप एग्री करते हैं सर? आपको भी लगता है कि हाँ, इंपोर्ट में अभी तेज गिरावट की आशंका है? रोकड़े जी। हाँ जी, नमस्ते मृत्युंजय जी। देखिए, मैं थोड़े फिगर्स आपके सामने रखता हूँ। अगर गोल्ड को मैं पिछले 3 साल का अगर जनवरी का ही फिगर देखता हूँ, तो जो अभी फिगर तो जनवरी का है, 2023 में 11 टन इंपोर्ट हुआ था, 2024 में 36 टन हुआ था और इस बार जनवरी में 64 टन इंपोर्ट हुआ है। अगर आप देखेंगे गोल्ड का जो रेट बढ़ा है, जनवरी से ही बढ़ा है। तो मुझे आप बोल रहे हैं कि फेब में बहुत नीचे आएगा, लेकिन ऑलरेडी कंपेयर टू लास्ट ईयर 36 टन की जगह 64 टन 64 टन इंपोर्ट हो चुका है लास्ट ईयर में, सॉरी लास्ट मंथ में, जनवरी में। तो फेब में अगर थोड़ा सा कम भी होता है तो उससे मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा असर आएगा। रोकड़े जी, एक मिनट सर, एक मिनट। जनवरी में आपने कितना कहा? 54 टन? जी हाँ, अभी तक के जैन का 2025 का फिगर 64 टन का। लेकिन मेरे पास जो आंकड़े हैं वो 30 से 35 टन के। जनवरी देखिए, अभी दो तरह से इंपोर्ट हो रहा है। एक जो डायरेक्ट जो गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है जो बुलियन फॉर्म में, वो उसके अलावा और भी गोल्ड प्लेटिनियम के साथ मिक्स होके इंपोर्ट हो रहा है, वो भी करीब 30 टन के 30 से 32 टन के आसपास है। अगर दोनों फिगर गोल्ड को ही चेक कर लेते थे गवर्नमेंट के और जो मेटल फोकस जो कंपनी है सर्वे करती है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के लिए, ये उनके फिगर है जो ये बता रहे हैं कि टोटल फिगर 64 टन का, 64 टन। अच्छा, ओके, ठीक है। तो ये आंकड़े आ रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से रोकड़े जी, क्या रिटेल डिमांड में कुछ बड़ी गिरावट की संभावना आपको दिख रही है? नहीं, मैं इसमें गिरावट की संभावना नहीं देखता हूँ। ग्राहक थोड़ा रुकता है, लेकिन जैसे कि एक्यूमुलेटेड हो जाता है 3-4 दिन, अगर ग्राहक की थोड़ी सी स्लो है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा महीना स्लो जाएगा। लोग थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं, लेकिन उसके बाद खरीदारी निकल जाती है। अभी आप देखेंगे 86,000 के ऊपर, अगर आप डॉलर में देखता हूँ तो 2930 डॉलर, $50 के आसपास जाने के बाद, $38 तोड़ देने के बाद थोड़ी सी एक नरमी आ गई है। तो इस वजह से लोगों को ना अभी ये बाइंग अपॉर्चुनिटी समझकर अब फिर से बाइंग शुरू हो जाएगी। तो और वैसे भी अभी अप्रैल में एक बड़ा एग्जीबिशन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का। तो इस वजह से इंपोर्ट और फेब में भी होगा, मुझे ऐसा लगता है। एक आखिरी सवाल सर, ये भी खबर आ रही है, मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि कुछ बैंक क्योंकि इंडिया में भी डिस्काउंट पे गोल्ड है, करीब $20-22 का डिस्काउंट चल रहा है, तो क्या ऐसी खबर ठीक है कि ये गोल्ड मतलब जो बैंक इंपोर्ट कर रहे हैं वो यूएस भेज रहे हैं, वहां पे प्रीमियम में भी, उनको मिल रहा है? ये बात ठीक है सर? देखिए, मैं इस बात को सही नहीं कहूंगा, क्योंकि एलबीएमए में 4 हफ्तों की वेटिंग ये दिखा रहा है कि डिमांड अच्छी खासी है। अगर डिमांड नहीं होती तो शायद एलबीएमए में 4 वीक का वेटिंग नहीं होता। अगर कुछ बैंक अगर दे रही है तो यहाँ पे ऑलरेडी डिमांड है। देखिए, कोई भी चीज का अगर सेल बेचने वाला सामने हो तो रेट नीचे आता है, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन माल मिले तो लेना। तो मेरे हिसाब से अभी भी बहुत ज्यादा कुछ मंदी दिख नहीं रही है सोने के भाव में। आप देखेंगे बड़ी मुश्किल से 500-700 रुपया रेट में कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे अगर इसको पिछले 3 महीने में, तो जिस तरीके से 5-7 हजार से जो गोल्ड रेट बढ़ा, इस वजह से काफी रेट का एक अलग ही अट्रैक्शन लोगों के लिए भी है। और शायद मैं हर बार कहता हूँ कि इसकी ब्यूटी ये है कि गोल्ड के रेट बढ़ते रहते हैं, इस वजह से लोगों का अट्रैक्शन इसकी तरफ और बढ़ते रहता है।